गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और जिसने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत की, वो फिर कभी नहीं लौटा। एक दिन गांव के चार दोस्त, रवि, मोहित, सिम्मी और आर्या, ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। रात के समय जब चांदनी हल्की हल्की जंगल में झांक रही थी, चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग लगे गेट को पार करते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर घुसते ही सन्नाटा छा गया। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स धूल से ढकी थीं, और फर्श पर पड़े लकड़ी के फर्श पाट चरमराने लगे। तभी अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों डर के मारे एक दूसरे के और करीब हो गए। वे धीमे धीमे आगे बढ़े। अचानक सिम्मी ने एक परछाई देखी, जो दीवार पर सरक रही थी। उसने घबराकर बाकी तीनों को बताया, पर जब उन्होंने देखा तो वहां कुछ नहीं था। वे इसे उसका भ्रम समझ आगे बढ़े। वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना झूला कुर्सी पर रखा था, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक कुर्सी के पास रखी अलमारी से झोर की आवाज आई। मोहित ने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली, तो वहां एक पुराना लाल रंग का दिनांकित डायरी पड़ी थी। डायरी के पन्नों पर एक लड़की की कहानी लिखी थी, जिसका नाम रूहानी था। लिखा था कि उसे हवेली के मालिक ने अपनी लालच के कारण मार दिया था, और उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, और उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा है। रवि ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, और तभी उन्होंने देखा, सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। भागो! आर्या चीखी, और चारों जान बचाकर हवेली के बाहर भागे। जब वे गेट के पास पहुंचे, तो उन्हें लगा कि हवेली से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। एक ऐसी हंसी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि चारों दोस्त सहमे हुए बैठे थे, और उन्होंने फिर कभी हवेली का रुख नहीं किया। आज भी गांव में लोग कहते हैं कि उस हवेली से रात के समय रूहानी की सिसकियों की आवाज आती है, और जो भी उसकी सच्चाई जानने जाता है, वो कभी लौट कर नहीं आता।